मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। ओबीसी कोटे में मिल रहे आरक्षण की अब समीक्षा होगी। आरक्षण दिए जाने के नियमों की भी साथ में अब जांच की जाएगी। 24 से अधिक मुस्लिम वर्गों को आरक्षण मिलता है और सूत्रों के मुताबिक एसपी सरकार में ये नियम बनाए गए थे। तो यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। ओबीसी कोटे के तहत मिल रहे आरक्षण की अब समीक्षा की जाया करेगी और आरक्षण दिए जाने के नियमों की भी अब पूरी तरह से जांच की जाएगी। आपको बता दें 24 से अधिक मुस्लिम वर्गों को यह आरक्षण मिलता है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब ओबीसी कोटे के तहत मिल रहे आरक्षण की समीक्षा होनी है। साथ ही आरक्षण दिए जाने के नियमों की भी अब जांच की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एसपी सरकार में ये नियम बनाए गए थे। हमारे संवाददाता रजनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये बताइए इस पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आरती, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जिस तरीके से आरक्षण के समीक्षा सरकार ने ऐलान किया है, केशव मौर्य को शाम को बुला लिया गया है। हालांकि वो चुनाव प्रचार में है और केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ओबीसी के नेता है और जिस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया था, तब से माना जा रहा था। तब उत्तर प्रदेश ने समीक्षा किया तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ ऐसी मुसलमानों की जातियां रही जिसको हम पसमंदा मुसलमान कह सकते हैं, इनको ओबीसी के कोटा में रिजर्वेशन दिया गया था। तो सरकार का कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक भी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से या योगी आदित्यनाथ है, जो भी इनके स्टार प्रचारक है, ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। उस हिसाब से जब यूपी ने इसका समीक्षा किया, जांच कराया, तो यूपी ने भी पाया कि यूपी में भी मुसलमानों को ओबीसी में से कोटा का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो आज उसकी समीक्षा होगी। सबसे बड़ी बात है कि वो आज ही केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है और केशव प्रसाद मौर्य चूंकि ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, मीडिया में भी मुखातिब हो सकते हैं। उसके बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज चले जाएंगे क्योंकि प्रयागराज में चुनाव होना बाकी है और उनकी पूरी कमान वहां का वही संभाल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि आनन फानन में सरकार का कितना बड़ा आनन फानन में किया गया। और यूपी सरकार का ये कदम ऐसे समय अहम हो जाता है जब चुनाव के बीच विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। आपने जो खबर में जिस बात को जिक्र किया कि आनंद फानन में ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बीजेपी के नेता मंच से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आई, चाहे राहुल गांधी का बयान का वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये ओबीसी के कोटे से रिजर्वेशन देना चाहती है। मैंने पहले ही आपके फोनों पे जिक्र किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, उसी को संदर्भ में जब सरकार ने समीक्षा कराया तो ये पाया कि यहाँ कुछ मुसलमान जातियों को ओबीसी रिजर्वेशन का। सबसे बड़ी बात है कि ये समाजवादी पार्टी के सरकार का फैसला था। तो कहीं ना कहीं आज शाम से आप आरती देखेंगे, जो एक्सक्लूसिव खबर है, शाम से बीजेपी इसको फ्रंट फुट पे खेलेगी। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को भी बुला लिया गया है क्योंकि ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी में जी बिल्कुल रजनीश, चुनाव के बीच सीएम योगी के इस दाव को एक बड़े रूप में देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।